आज की कहानी एक अजीब सीरियल किलर की है जो चलती ट्रेन में महिलाओं का रेप करता था और इसके बाद उनकी हत्या भी कर देता था। अजीबोगरीब बात तो यह है कि वह विकलांगों के लिए आरक्षित डिब्बे में ही इन घटनाओं को अंजाम दिया करता था। 5-5 कत्ल करने के बाद भी सीरियल किलर के पकड़े जाने की कहानी भी हैरान करने वाली है। आज की कहानी में आपको बताऊंगा कि सीरियल किलर की किस गलती के कारण वह पकड़ा गया और आखिर वह दिव्यांग डिब्बे में ही महिलाओं का रेप और मर्डर क्यों करता था और कैसे उसने 25 दिन के अंदर 5 रेप और मर्डर किए और इस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पुलिस को कितनी मशक्कत करनी पड़ी। इन सब बातों को जानने के लिए आप लोग मेरे साथ कहानी के अंत तक बने रहिए। साथियों, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि मेरा हौसला यूं ही बढ़ता जाए और मैं आप लोगों के लिए समाज में घटित सच्ची घटना अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह लाता रहूं और आप लोगों को यूं ही जागरूक करता रहूं। कहानी की शुरुआत गुजरात पुलिस को रेलवे स्टेशन के पास एक लड़की की लाश मिलती है और उस लाश के करीब ही सफेद कलर का एक स्वेट शर्ट मिलता है और एक बैग भी मिलता है। अब पुलिस को इन्हीं 2 सुरागों के माध्यम से कातिल तक पहुंचना था, लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। इसके बावजूद पुलिस ने गुजरात से लेकर मुंबई तक लगभग 5000 सीसीटीवी कैमरे खंगाले और इन्हीं कैमरों के माध्यम से पुलिस को सफलता मिल जाती है और कातिल पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। जब कातिल से पूछताछ होती है तो पुलिस भी दंग रह जाती है और पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल कहानी की असली शुरुआत 14 नवंबर को होती है। उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पास ही एक बीए सेकेंड ईयर में पढ़ने वाली लड़की का घर होता है और उसका कॉलेज आने जाने का रास्ता रेलवे फाटक के करीब एक रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे होता है और उसका डेली यानी प्रतिदिन आने जाने का वही इकलौता रास्ता होता है। लेकिन 14 नवंबर को तय वक्त के अनुसार जब वह अपने घर नहीं पहुंचती तो घर वालों को उसकी चिंता होने लगती है और इसके बाद घर वालों को उसके आने जाने का रास्ता मालूम था, तो इसके बाद घर वाले उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। जब घर वाले उसी रेलवे ट्रैक के किनारे किनारे उसकी तलाश कर रहे थे तो लगभग प्लेटफॉर्म से 100 मीटर की दूरी पर उस लड़की की लाश मिलती है और पुलिस और घर वाले यह देखकर दंग रह जाते हैं। इसके बाद घर वाले पुलिस को सूचित करते हैं और पुलिस वहां मौके पर पहुंच जाती है और इसके बाद पुलिस तफ्तीश करना शुरू कर देती है। लेकिन जब पुलिस उस लड़की की लाश को देखते हैं तो इसका अंदाजा लग जाता है कि लड़की का हत्या करने से पहले लड़की के साथ रेप भी हुआ है और पुलिस जी जान से इसकी तफ्तीश करना शुरू कर देती है। पुलिस को मौके पर एक सफ़ेद कलर का स्वेट शर्ट मिलता है और एक काला बैग मिलता है। इस काले बैग के अंदर 3 जैकेट, एक हाफ पैंट, एक चार्जर मिलता है। तो पुलिस तुरंत ही इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि कातिल लोकल का नहीं है, कातिल अभी शहर में नया नया आया है और इस घटना को अंजाम देने के बाद वह तुरंत ही किसी ट्रेन से भाग गया होगा। अब पुलिस के पास एक उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन बचता है, लेकिन पुलिस को पहला धक्का तब लगता है जब उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। लेकिन पुलिस को इस बात का भी अंदाजा था कि यह उदयवाड़ा किसी न किसी ट्रेन से जरूर आया होगा। तो इसके बाद पुलिस उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के आगे और उदयवाड़ा रेलवे स्टेशन के पीछे जितने भी स्टेशन हैं तो सभी स्टेशनों में जिन स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं तो सभी स्टेशनों के सीसीटीवी कैमरे खंगालने का निर्णय लेती है। आनन फानन में पुलिस की 10 टीमें गठित की जाती हैं और सभी टीमों को अब पुलिस ने मुंबई रेलवे स्टेशन के रूट के जितने भी स्टेशन थे उन सभी के सीसीटीवी खंगालने का फैसला किया। तो इसी दौरान उसे वापी स्टेशन पर देखा गया। इसके बाद पुलिस ने वापी से मुंबई तक के सीसीटीवी कैमरे बड़े बारीकी से खंगालना शुरू किया। तो उसके लास्ट अंतिम बार उसे दादर नगर रेलवे स्टेशन पर देखा गया।
इसके बाद फिर उसे कहीं देखा नहीं गया। अब भी पुलिस के हाथ खाली थे। तो अब गुजरात पुलिस ने गुजरात की जेलों में बंद कैदी या हाल ही में रिहा हुए कैदियों की तस्वीरों का मिलान उस शख्स से करने की कोशिश की, लेकिन जेल में किसी भी कैदी से उस शख्स का मिलान नहीं हो पाया। तो अब गुजरात पुलिस ने गुजरात से यानी बाहर अलग अलग राज्यों के जेल में बंद कैदियों से उस शख्स की मिलान करने की कोशिश की। तो गुजरात पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी। राजस्थान के जोधपुर जेल से हाल ही में मई में रिहा हुए एक शख्स की तस्वीर उस सीसीटीवी कैमरे में एक तस्वीर से हूबहू मिल जाती है। तब गुजरात पुलिस को पहली बार पता चलता है कि इसका नाम राहुल करमवीर है, जो हरियाणा का रहने वाला होता है। इस पर 11 मुकदमे दर्ज होते हैं, जिसके बाद यह जेल जाता है और इसके बाद मई में इसकी रिहाई होती है। लेकिन इसके बाद भी पुलिस के हाथ अब भी खाली थे, क्योंकि राहुल हरियाणा में अपने माँ और भाई के साथ रहता था। लेकिन माँ और भाई का कहना है कि बहुत साल पहले ही राहुल को उन्होंने अपने घर से बेदखल कर दिया है। अब भी पुलिस के हाथ खाली थे। फिर अब पुलिस करे तो क्या करे? जांच का सिरा अब दादर रेलवे स्टेशन पर आकर रुक जाता है, क्योंकि उस शख्स को आखिरी बार दादर रेलवे स्टेशन पर देखा गया था। लेकिन घटना के ठीक 10 दिन बाद यानी 24 नवंबर को वालसाड पुलिस पर एक मुखबिर का फोन आता है। वह मुखबिर बांद्रा भुज रेलवे स्टेशन पर काम करने वाला हॉकर होता है, क्योंकि वहां पर तैनात रेलवे पुलिस और हॉकरों को राहुल की तस्वीर दी जा चुकी थी। तो उस हॉकर के अनुसार बांद्रा भुज ट्रेन में वह शख्स सवार होता है और इसके बाद ट्रेन ने चलना शुरू कर दिया था। जब तक पुलिस को उसने सूचना दी थी तो ट्रेन वहां से चल चुकी थी। तो रेलवे पुलिस ने गुजरात पुलिस से संपर्क साधा और इसके बाद वापी रेलवे स्टेशन पर एक टीम तैनात की गई। जैसे ही ट्रेन वापी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है, उस शख्स यानी राहुल को पकड़ लिया जाता है। अब जब राहुल को पकड़ने के बाद पूछताछ शुरू होती है, तो अब तक पुलिस को यह लग रहा था कि उसने राहुल के शख्स के नाम पर एक कातिल को पकड़ा है। लेकिन राहुल ने जब अपनी कहानी और अपने गुनाहों का पर्दा उठाया, तो पुलिस को यह पता चला कि यह तो एक सीरियल किलर के रूप में है। ये है कॉलेज की छात्रा के कत्ल करने से पहले 2 कत्ल और कॉलेज की छात्रा के कत्ल के बाद भी उसने 2 कत्ल किए। लेकिन ये चारों कत्ल उसने ट्रेन के डिब्बे में किए, जो विकलांगों के लिए आरक्षित होते थे। तो यह सवाल उठता कि आखिर ये चारों कत्ल उसने ट्रेन के डिब्बे में क्यों किए? जब उसने अपनी कहानी बताना शुरू किया तो उसने पहले कॉलेज की छात्रा की रेप और मर्डर की कहानी बताई। उसने बताया कि वह उदवाड़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार कर रहा था। तो इसी बीच एक लड़की कॉलेज से आते वक्त उसे दिखाई दी, जो कि वह अकेली थी। तो उसका पीछा उसने करना शुरू किया। 100 मीटर तक लगभग उसका पीछा किया और जैसे ही वह लड़की सुनसान जगह पर पहुंचती है, तो उस लड़की को यह दबोच लेता है और उसके साथ घिनौनी हरकत करता है और उसका रेप करने के बाद उसका मर्डर कर देता है। और अपना वही स्वेट शर्ट और बैग वहीं पर रख कर यह फिर रेलवे स्टेशन आता है और वहां पर यह पानी और कुछ खाने पीने का सामान लेके वहीं पर खाता है और इसके बाद फिर वह लड़की के पास जाने लगता है, इसी मनसा से कि मैं उसका फिर से रेप करूंगा। जब वह उस लड़की के पास पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां से उसके घर वाले चले आ रहे हैं। तो इस वजह से वह डर के मारे वहां से भाग निकलता है, जिसकी वजह से उसका वहीं पर स्वेट शर्ट और बैग छूट जाता है और इसी के माध्यम से पुलिस कहीं न कहीं कातिल तक पहुंचने में सफल। पुलिस के मुताबिक राहुल ने सीरियल किलिंग की शुरुआत 20 अक्टूबर को की थी। इसने अपना पहला शिकार एक महिला को बनाया, जो पुणे से कन्याकुमारी जाने वाली ट्रेन के एक विकलांग डिब्बे में बैठी थी। इसने पहले उसका रेप किया और रेप करने के बाद उसकी वहीं हत्या कर दी। इसके ठीक 5 दिन बाद यानी 25 अक्टूबर को बंगलौर से मुर्देश्वर जाने वाली ट्रेन में बैठी विकलांग डिब्बे में एक महिला के साथ इसने फिर वही वारदात को अंजाम दिया और फिर इसने अपना तीसरा शिकार 14 नवंबर को कॉलेज की छात्रा को अपना शिकार बनाया और इसके बाद इसने अपना चौथा शिकार
ठीक 5 दिन बाद यानी 19 नवंबर विकलांग डिब्बे में बैठी एक महिला को फिर से इसने अपना शिकार बनाया और इसने अपना 5वां शिकार अपनी गिरफ्तारी से ठीक 1 दिन पहले विकलांग डिब्बे में ही बैठी एक महिला को अपना शिकार इसने बनाया। अब पुलिस के सामने यह सवाल था कि आखिरकार 4 कत्ल इसने विकलांग डिब्बे में ही क्यों किए। तो पुलिस ने राहुल की जिंदगी जानने की कोशिश की तो उसमें पता चला कि राहुल बचपन से ही पोलियो का शिकार था, जिससे उसका बायां पैर बचपन से ही काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से स्कूल में उसको बच्चे बहुत चिढ़ाते थे और इसी चिढ़न की वजह से उसने लोगों के प्रति अपने अंदर आक्रोश या गुस्सा भर लिया था, जिसके बाद राहुल ये सीरियल किलर बन गया।